आखिर चेयरमैन नैब को आप लोगों ने बुला ही लिया। अब जनवरी के पहले हफ्ते में जो इजलास होगा उसमें सारी डिटेल शेयर करेंगे, मजीद सवालों के जवाब देंगे चेयरमैन नैब। शुक्रिया शादिया। वो जो 6 जनवरी को है वो आपने थोड़ा सा तो ठीक कहा कि जो डिटेल है रिकवरी के मतलब कुछ हमने हेड्स बनाए हैं कि रिकवरी के इस हेड्स में और इस मुख्तलिफ जो तबकात हैं, मसलन हमने बैंक रिकवरी की बात की है, हाउसिंग कॉलोनी या प्राइवेट पर्सन के जो पैसे हैं फ्रॉड हुए थे उनसे पैसे लेके उनके डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और साथ ही साथ लूटेड मनी जो है, जो करप्शन का पैसा है, उस हेड में कितने रिकवर हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ 5, 6, 7 हेड्स हैं जिसमें हमने कहा कि हमें पूरी डिटेल बताई जाए, और उसमें उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं सारी डिटेल दूंगा। तो दूसरी हमने उस पर पूरी ब्रीफिंग भी रख ली है, रिकवरीज प्लस जो केसेस हमने PSC ने उनको रेफ़र किए हैं उसके मुताबिक प्रोग्रेस बताई जाए केस वाइज, क्योंकि हमने तो काफ़ी काम करके 90% काम हमारे ऑडिट वालों ने और कमेटी ने मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ करके काफ़ी मैच्योर केस और जो ओपन एंड शट केस होता है वो हम रेफ़र करते हैं इनको नैब को। तो उसमें अगर कोताही कोई हुई है या टाइम हुआ है तो उसकी वजह हमें बताई जाए। तो ये सारी चीज़ें थी, वो तो 6 तारीख को होगा, लेकिन बाकी जो 815 अरब रुपए की रिकवरी, फिर उस पर बेज़ाब्तगी का सामने आना जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ये मामला भी बाद में ही हल होगा। अब जी सारे मामला जितने थे आज उस पर बात बड़ी हुई है, बल्कि उनकी ये भी बात हुई है कि आप कितने पैसे इसमें कमीशन या परसेंटेज रखते हैं। तो उन्होंने कहा पहले रखते थे, अब हम एक पैसा भी नहीं रखते उनमें से जो पैसे रिकवर करते हैं। तो अब उस पर पता चल जाएगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। ये तो आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, लेकिन अभी हमें पता चलेगा जब सारी चीज़ें सामने आएंगी और उस पर क्वेश्चन किए जाएंगे। आज लेकिन आपकी नज़र में क्या है? करप्शन तो नहीं है, बेज़ाब्तगियां हैं, पैसा इधर का पैसा था उधर लग गया, उधर का पैसा था इधर लग गया, इसको करप्शन तो नहीं कह सकते, या करप्शन हुई है? नहीं, करप्शन देखिए मेरा ख्याल है आप वो किस पैसे की आप बात कर रहे हैं। हमने तो ये कहा है कि जो करप्शन हुई है, जो सरकार का पैसा है लोगों ने करप्शन के जरिए खा गए हैं, वो आपने कितना रिकवर किया है करप्शन के केसेस में, उसका भी हमें बताया जाए। ये तो ठीक है कि हाउसिंग कॉलोनी के आपने जो फ्रॉड हुए हैं वो पैसे लिए प्राइवेट लोगों में बांट दिए, आपने मोटरसाइकिलों का फ्रॉड हुआ वो पैसे लेकर वापस अग्रीव पर्सन को दे दिए। इसी तरह डबल शाह के इस बात का भी जवाब नहीं मिला कि 815 अरब रुपए जो रिकवर हुए उसमें करप्शन के पैसों की रिकवरी कितनी है, उसकी शरह कितनी है? ये हमने पूछा है ना। बाकी उनका देखें अकाउंटिंग सिस्टम ही हम ठीक करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी 815 अरब में कोई कैश नहीं है सारा, ये मुख्तलिफ एसेट्स भी हैं। अच्छा, जो हमें मिले जिस तरह मकान हैं या ज़मीनें हैं जो, और वो उसकी वैल्यूएशन हमने कराई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, DC से। अच्छा। और वो जो उसने वैल्यूएट किया उनको, उसकी कीमत लगाई उन प्रॉपर्टीज की, वो हमने उसमें डाल ली। दूसरा वो पैसा है जो मसलन फाइन हुआ, एक अदालत ने सजा दी और साथ जुर्माना किया, वो जुर्माना हमें मिला तो नहीं है, अभी वो अपील स्टेजेस पे है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्टेजेस पे जाते हैं, सारे फाइनलाइज नहीं हुआ। सही। तो उनको तो अकाउंट फॉर उस करना चाहिए। देखे ना, ये गलत सिस्टम है ना कि अगर ट्रायल कोर्ट फाइन करती है तो उसको आप तसव्वुर ये ना करें कि ये रिकवरी हमारी या हमें पैसा आ गया है या आ जाएगा। कल को सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर देती है, हाई कोर्ट बरी कर देती है, तो फिर तो ये एक फेक एंट्री हो जाएगी ना। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका जो सिस्टम है इसको भी जब हमारे सामने ये चीजें आएंगी तो उस वक्त हम करेक्ट करेंगे इसको। सही। अच्छा, आप लोगों का हमेशा एतराज़ रहा है कि ऑपोजिशन के लोगों के खिलाफ ज़्यादा नैब ने केसेस बनाए हैं,
जबकि मेरिट पर तो केसेस हुकूमती लोगों के खिलाफ बनते हैं। जो नैब जो है वो हुकूमत से तो पूछगछ करती नहीं है। इस नुक्ते को भी आप लोगों ने छेड़ा आज के नहीं? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, ये चलते चलते बात किसी मेंबर ने की होगी, शायद की भी है, लेकिन मसला ये नहीं है। हमारा मसला कमेटी का ये है कि एक हमारा मैंडेट है कि नैब एक गवर्नमेंट का अदारा है, उसको एक एक पैसे का, एक एक फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटी है उसका हिसाब देना है इस कमेटी को, जो पार्लियामेंट की कमेटी है। ये सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी की एक पार्लियामेंट के फोरम पे कमेटी है। तो मैं समझता हूँ उसने अपना एक एक रुपया, एक एक चीज़ का हिसाब सबसे लेना है। जितने भी इदारे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बने हैं, तो उससे लिए हम बुलाते थे और उनको आना चाहिए था, पहले दिन ही आना चाहिए था। आज उनका एक वो एक निकाब कुशाई आप कह लें, वो हो गई है। वो उनका मेरे ख्याल है वो उनको समझ आ गई है कि हमें आना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई इसमें नहीं है, ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, बालादस्त है, मेरी जजमेंट भी ऐसी है। अच्छा, नैब मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, ये भी सवाल उठाया गया कि इनकी तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा हुआ, क्यों इजाफा हुआ? सप्लीमेंट्री ग्रांट भी इस्तेमाल की गई जिससे असम्बली की मंजूरी नहीं हुई थी। इस पर उनका क्या जवाब था? देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये किया हमारे एक ऑनरेबल मेंबर ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे हमें सरोकार नहीं है कि वो तनख्वाहें बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट बढ़ाती है, बढ़नी चाहिए, कितनी बढ़नी चाहिए, वो हर एक का एक अपना होता है सिलसिला। हमें तो ये इतराज़ था कि जो आपने बात की है शादिया, कि ऐसा पैसा जो आपने खर्च कर लिया उसकी मंजूरी आपको मिली नहीं थी या बाद में आपने ली नहीं नेशनल असम्बली से, तो एक टेडी पैसा भी आप खर्च नहीं कर सकते नेशनल असम्बली की मंजूरी के बगैर, ऑथोराइजेशन के बगैर। अगर कोई ऐसी एमरजेंसी आ जाती है कि आपको खर्च करना पड़ जाता है ओवर एंड अबाउ, तो फिर आप सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे बाद में आप उसकी अप्रूवल ले लेते हैं नेशनल असम्बली से, जो कि तरीकाकार है। इन्होंने ली नहीं और मैं हैरान रह गया कि ये देखे ना, एक ऐसा अदारा जो फार्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, उनकी सरबराही में जो अदारा काम कर रहा है वो इस किस्म का काम करे कि उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की अप्रूवल ही ना ले। तो हमने डायरेक्शन दी है कि इसकी रिकवरी आप अप्रूवल लें, वरना रिकवरेबल है ये आपसे। ठीक है, जिसने ये खर्च किया वो रिकवरेबल है और वो रिकवरी होगी उनसे, क्योंकि वो बगैर ऑथराइजेशन के आपने पैसा खर्च किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन पब्लिक कमेटी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं।